डिजाइन बाय लूवी। ये रहा गाइस लेटेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल फोल्डिंग फोन जो आप बाय कर सकते हैं। इनकेस आपने फोल्डिंग फोन कभी नहीं चलाया, ट्राई जरूर करना चाहिए। इन द कंट्रेरी ये जो फोन होते हैं, इवन दो अगर आप सुपर फ्लैगशिप वाला भी ले लेंगे, चाहे वो जितने के पड़े हो, जैसे कि ये 80,000 का है, ये 1,65,000 का है। मोस्ट एक्सपेंसिव होने के बाद भी ये ना ही आपको वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन सेटअप देते हैं, ना ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ना ही बेस्ट बैटरी बैकअप देते हैं। किसी भी एरियाज में ये टॉप नहीं होते हैं। अगर आप अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं और प्राइस आपके लिए एक बिग फैक्टर है, देन आई थिंक आपको ये फोन ट्राई करना चाहिए। एक फोल्डिंग फोन में 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं, आप किसी भी ब्रांड को देख लो। द फर्स्ट इज द साइज। ड्यूरेबिलिटी इज अगेन वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन द फोल्डिंग फोन। स्टिल हमने ड्यूरेबिलिटी ट्राई की है फोल्डिंग फोन्स। हाँ, जस्ट लाइक अदर स्मार्टफोन्स ये भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने ट्रेडिशन थोड़ा चेंज किया, लाइक प्योर वाटर प्रूफिंग, वो सारी चीज़ मिलती है जो जनरली अदर ब्रांड्स पे नहीं मिलती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइस प्राइस का। लाइक ह्यूज प्राइस होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्मार्टफोन के, ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया है, लाइक विक्टस 2 ग्लास फ्रंट में दिया गया, जो कि अगेन वन ऑफ द लेटेस्ट में है फॉर द ड्यूरेबिलिटी। हिंज पे कंपनी ने काफ़ी काम किया है, अगेन आई हैवंट टेस्टेड दैट। कंपनी ने क्लेम किया कि वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोल्डिंग फोन है जो आप बाय कर सकते हैं। वेल फील सॉलिड तो हो ही रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि फ़ोन में कुछ लूज पार्ट है या कुछ ऐसा लग रहा है। डजंट फील चीप आइदर वे। फर्स्ट पार्ट साइज का है। अब साइज में कंपनी ने क्या किया कंपेयर टू लाइक अदर ट्रेडिशनल फ़ोन के, देखें जो मैं एक्जैक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अब साइज देखो, थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा वाइड भी है। सो या साइज में इस फ़ोन में थोड़ा सा बिग है, बट उसके अगेन प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये है, लाइक अगर हम इसका डिस्प्ले देखेंगे, फ्रंट में वन ऑफ द बिगेस्ट फोल्डिंग डिस्प्ले है, 6.75 इंचेस का है। रियली बिग, रियली ब्राइट, और ये भी LTPO डिस्प्ले है। कूल पार्ट क्या है गाइस, जो बहुत सारे मेजर फोल्डिंग फ़ोन में, आई गेस ऑलमोस्ट सभी फोल्डिंग फ़ोन में आपने देखा होगा है, वो होता है कि फ्रंट में कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता है। उसका मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ। मैं जेस्चर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आप केस लगा लेते हैं तो आप एजेस से स्वाइप आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस फ़ोन में क्या है कि यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है, तो अगर आप केस लगा भी लेते हैं तो बहुत ही सही काम करता है। यहाँ पे बॉक्स में आपको बहुत ही अमेजिंग लुकिंग केस मिलता है। बॉक्स में आपको 70 वाट का चार्जर भी मिलता है। कवर स्क्रीन पे आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, हल्के से राउंडेड कर्व है, जो कि फ़ोन को होल्ड करने में कंफर्टेबल फीलिंग दे रहे हैं। ड्यूअल स्पीकर्स हैं पावर्ड बाय डॉल्बी एटमॉस, ड्यूअल 5G सिम कार्ड, दैट्स अगेन कूल पार्ट, टाइप C विद 70 वाट, ये कूल है। इनसाइड आपको काफ़ी बिग डिस्प्ले मिलती है, 7.85 समथिंग, इट्स रियली बिग। और इसका एक्सपीरियंस तब और ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब आप स्पेशली गेम खेलते हैं या आप क्रोम पे ब्राउजिंग करते हैं। उन एरियाज़ में ये डिस्प्ले एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज बिग है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल। अगेन LTPO डिस्प्ले है दैट गोज फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, तो यहाँ पे कोई इशूज़ नहीं होने वाली है। अगर आप फोल्डिंग फोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते ना, तो वो आप यूज हो जाएंगे। वाई नॉट गाइस, गेमिंग करते हैं। सी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिग डिस्प्ले में ना गेम खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार होता है। अब जैसे ये है, ये आपको नियरली स्क्वायरिश फॉर्म फैक्टर मिल रहा है, बहुत ही कूल एक्सपीरियंस आपको गेमिंग में मिल सकता है। बहुत ही परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको लास्ट जनरेशन का Dimensity 9000 प्लस मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये और बेटर हो सकता था, बट इन दिस केस यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लास्ट जनरेशन का सेम CPU है। 1 वीक यूज़ करने के बाद मुझे ऐसी कोई इशू नहीं लगी कि ये जरा सा भी फ़ोन लैग करता है। बट अगेन, अगर आप सुपर प्रो हार्डकोर यूज़र हैं, अगर आप गेमिंग सेंटर के लिए देख रहे हैं या आप प्योर एकदम हार्डकोर कैमरा लवर हैं, आपको सारा दिन कैमरा ही चलाना है, आपका फ़ोन जरा सा भी हीट ना करे, लैग ना करे, देन देयर कुड बी सम प्रॉब्लम। और अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप इसको सीधे कवर स्क्रीन पे भी स्विच कर सकते हैं, रिज्यूम विद द सेम फीलिंग, और आपको और मज़ेदार लग सकता है। पर देखा आपने, छोटे डिस्प्ले में अगर आप गेम प्ले करते हैं, देन अगेन ये स्विच टू द बिग डिस्प्ले, कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। इन कॉम्बिनेशन आपको 12 एंड 16 GB रैम ऑप्शन मिलता है विद लॉट ऑफ स्टोरेज। ऑफ कोर्स कोई एक्सपेंडेबल नहीं है। बेंचमार्क स्कोर इसका आपने देख लिया, इट्स लाइक ओके, लास्ट ईयर का CPU है तो आपको नियरली वैसा ही मिलेगा। बट ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 से चल रहा है, हाई OS बेस में है, 2 साल का आपको अपडेट मिलेगा, यानी कि 15 to 16। कूल फीचर की बात कर लेते हैं। AI के यहाँ पे आपको बहुत सारे मज़ेदार फीचर मिलेंगे। हमने पहले भी हाई OS के कई फीचर कवर कर रखे हैं, जैसे कि मैजिक इरेजर का फीचर दिया गया है। अगेन इट्स कूल, कुछ यहाँ पे ऑटोमेशन की ज़रूरत है। AI वॉलपेपर जनरेटर है, जो कि बहुत ही से, मैंने वो स्टार्टिंग आपको कैट वाला वॉलपेपर दिखाया था, वो कूल है। स्केच करके आप अमेजिंग वॉलपेपर्स, फोटोज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कूल है। समराइज़ का फीचर दिया गया है, आप लॉन्ग स्टोरीज नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी भी पेज पे, आप जस्ट सेलेक्ट ऑल करके समराइज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली समराइज़ होकर आ जाती हैं।
कुछ और फीचर भी लाइक AIGC पोर्ट्रेट, यहाँ पे भी मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो भी हम टेक्निको फ़ोन ट्राई करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली सेम पोर्ट्रेट ही जनरेट होकर आती है। तो बहुत ज़्यादा फिगर्स होने चाहिए। अलग फीचर मिलते हैं जैसे कि एंटी थर्ट वाला है जो जनरली अदर में नहीं मिलता है। व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इवन तो वो नेटिवली आ चुका है। बट ऐसे कुछ अदर फीचर हैं जो कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कमिंग में मुझे ये लगा लाइक कंपेयर टू अदर मेजर फ्लैगशिप फ़ोन्स के, यहाँ पे आप डिस्प्ले को जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपको क्रोम को जस्ट एग्जैक्टली डेस्कटॉप मोड में चलाना है तो वो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइड सेलेक्ट करेंगे तो भी नहीं आएगा, बिकॉज आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन साइज है वो घटा बढ़ा नहीं पाएंगे। फोल्डिंग फ़ोन्स कैमरे के लिए नहीं बने होते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको कोई ऐसा सुपर 120x जूम नहीं मिलता है, ना कि अमेजिंग कैमरा सेटअप मिलता है। बट आई थिंक ये फ़ोन थोड़ा सा वो चीज़ें फिक्स करता है। लुक, यहाँ पे आपको 50 MP कैमरा मिलता है। इनसाइड में आपको कवर स्क्रीन पे 32 MP की सेल्फी है, और ये जो इनर स्क्रीन है यहाँ पे आपको 32 MP की सेल्फी मिलती है। तो नंबर्स बहुत ही बड़े बड़े दिए गए हैं। फ्रैंकली जितना मैंने नोटिस किया, ये जो कैमरा फ़ोन जैसे कि जो मेन सेंसर है वो जनरली आपका नेचुरल साइड में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ओवर सैचुरेशन या सैचुरेशन बढ़ा नज़र नहीं आएगा। इट्स लाइक जस्ट जैसा आप देख रहे हैं वैसा दिया जाए। डिटेल्स अच्छे हैं, शार्पनेस भी ठीक आ रही है, वो अच्छी डायनामिक रेंज भी मुझे बहुत ही सही लगी। अभी लाइक हल्का सा विंटर है तो बहुत शार्प आपको बाहर नहीं मिलेगा आउटपुट, लेकिन उसमें भी इसने चैलेंजिंग लाइट में भी काफ़ी सही फोटोज़ लिए। अल्ट्रा वाइड सेंसर आप देखोगे वो उसमें मेन कैमरे से कोई भी आपको कलर शिफ्ट नज़र नहीं आएगा। एग्जैक्टली वैसी फ़ोटोज़ ले रहा है जैसे कि मेन सेंसर ले रहा है। उसी अल्ट्रा वाइड से आप कुछ मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। टेलीफोटो का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर भी आप 2x टेलीफोटो ले सकते हैं। 50 MP का यहाँ पे आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सो अगर आप 4-5x तक भी जाएंगे तो भी क्वालिटी में ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नजर नहीं आएगा। लो लाइट में यस, ये फ़ोन थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आया, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इवन नाइट मोड ऑन करने के बाद भी समटाइम लगा कि हाँ फोटोज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। सेल्फी इसकी अच्छी है। 32 MP से आप इनर आउटसाइड कहीं से भी सेल्फी लेते हैं तो सेल्फीज अच्छी आती हैं। फ्रंट कैमरे से आप अनफॉर्चुनेटली जस्ट 1080p 60 fps की वीडियो बना सकते हैं, जो कि और बेटर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं। अभी तो आप इंडोर में देख रहे हैं, आउटडोर में आप सैंपल देखेंगे तो वहाँ पे भी क्लैरिटी ठीक आ रही है। इवन तो 1080p है, 4K होता तो अच्छा होता, बिकॉज इतना हाई प्राइस देने के बाद अगर 4K नहीं मिलता है तो थोड़ा सा लेट डाउन सा लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स 4K 1080p से तो बेटर होता ही होता है। स्पीकर्स इसके आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट पार्ट हैं, काफ़ी लाउड हैं एंड काफ़ी सही क्वालिटी आ रही है। नो कॉम्प्रोमाइज देयर, इवन विद डॉल्बी एटमॉस और सही हो जा रहा है। फॉर दी बैटरी डिपार्टमेंट ये फोल्डिंग फ़ोन बिगेस्ट बैटरी ऑफर करता है और बैकअप मुझे ठीक लगा। लुक, आई एम नॉट शोइंग गाइस स्क्रीन ऑन टाइम, बिकॉज वो चीज़ें एग्जैक्टली सबके लिए सेम नहीं होती हैं। अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग का फ़ोन चाह रहे हैं, ये फ़ोन आपको परफेक्टली सब कुछ देगा। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी है, 70 वाट चार्जर आपको बॉक्स मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फोल्डिंग फ़ोन्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको दी जा रही है। IP55 का सर्टिफिकेशन है, नो IP68 और आई मीन X8, बिकॉज डस्ट प्रूफ से यहाँ पे जनरली नहीं होता है। तो मोस्टली आपको मैंने प्रोस और कुछ कॉन्स बता दिया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ जो एक फोल्डिंग फ़ोन में होता है वो हिंज का होता है कि उसकी आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। लाइक इसका जो हिंज है वो सॉफ्ट है कंपेयर टू माई करेंट फोल्डिंग फ़ोन के। इसका जो हिंज है वो एकदम टाइट वाला है, बट ये एनी एंगल हिंज मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। लाइक आप किसी भी इसको डायरेक्शन में रोक देंगे तो ये वहाँ पे रुक जाता है और इट वर्क्स। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आप देखोगे, अगर आप हल्का सा कर रहे हो, आफ्टर अ सर्टेन एंगल ये पूरा खुल जाता है। लाइक इसके बाद करोगे तो ये खुल जाएगा। उससे ड्रॉबैक ये है, लाइक अगर आप यूट्यूब वीडियोस ऐसे देखते हो सो ये समटाइम इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि ऐसे जो यूट्यूब के कंट्रोल्स निकल के आते हैं फोल्डिंग के लिए वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये पार्ट मुझे बहुत ही मज़ेदार नहीं लगी। इनकेस आप फ़ोन को इस तरीके से एक लैपटॉप या टैबलेट मोड में यूज़ करना चाहते हैं, नॉट टैबलेट, लैपटॉप मोड में, तो शायद यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, सो वी कवर्ड एवरीथिंग गाइस। लेकिन अगर हम 80,000 प्राइस देखें उसके हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेस, चेंजेस, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इनर स्क्रीन में आपको सेल्फी कैमरे का कटआउट नज़र आएगा, जो कि महंगे वाले में नज़र नहीं आता है। हिंज थोड़ा सा उतना स्टर्डी एंड
बट एग्जैक्टली वी कैन से कि मोर एक्यूरेट नहीं है, मोर फंडामेंटल नहीं, मोर फंक्शनल नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। नॉट टॉप ऑफ द लाइन CPU, कैमराज डिसेंट हैं, डिस्प्लेस डिसेंट हैं, बैटरी डिसेंट है, इन मैनी एरियाज में ये बहुत सही काम कर रहा है। सो फॉर द प्राइस ऑफ 80,000 आई थिंक ये फोर्ड काफ़ी कुछ ऑफर करता है। मैंने आपको कॉस्ट भी बता दिए। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं सो दिस फोन कैन डिलीवर गुड स्टफ टू यू। बाकी चॉइस इज योर्स, और भी ऑप्शंस हैं, मैंने आपको और भी बहुत सारे से फोर्ड फोन दिखा सके हैं।